नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं सीएम नायब सैनी ने आज पंचकुला का दौरा किया और संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में भी सीएम सैनी शामिल हुए, तो वहीं दूसरी ओर अम्बाला में अनाज मंडी में विधानसभा चुनाव को लेकर महारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली आयोजित की गई। इस आयोजन के लिए खुद सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जनता को इस रैली में आने के लिए आमंत्रित किया। हमारी ये संकल्प पत्र की पहली बैठक हुई है और इसमें पूरी रचना योजना बनी है। आज हम यहां से संकल्प पत्र वैन को झंडी देकर भी रवाना करने वाले हैं। जैसा अभी बताया भी है कि ये वैन जनता के बीच में जाएगी। जनता के सुझाव हम एकत्र करते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो उन पिछले संकल्प पत्र में बातें आई थी, उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अब 2024 के विधानसभा के आम चुनाव का आगाज हुआ है और इस आगाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करती है। उसको लेकर के आज इसको वैन को हरी झंडी दिखा करके लोगों के बीच में। हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू और पूर्व विधायक करण चौधरी ने राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि किरण को जीत के लिए जरूरत से ज्यादा विधायकों ने समर्थन दिया है। सीएम ने कहा कि किरण चौधरी का लंबा अनुभव रहा है और दिल्ली में विधानसभा की अध्यक्ष भी रही हैं। वो राज्यसभा में हरियाणा के मुद्दों को लेकर प्रमुखता से उठाएंगी। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूं। भाजपा प्रदेश हित के लिए काम करती है। किरण चौधरी के पास 20 साल बाद राज्यसभा जाने का मौका है। पहले वह तत्कालीन सीएम ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति में फंसकर राज्यसभा से चूक गई थी। मैं आदरणीय किरण चौधरी जी को आज राज्यसभा के लिए जो नामांकन दाखिल किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारे सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अन्य विधायकों ने भी आज किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है। हमारे जोगी राम जी सिहाग और हमारे राम निवास जी सुरजाखेड़ा, राम कुमार जी गौतम, अनूप धानक जी और हमारे नैनपाल रावत जी, हमारे इन सब विधायकों ने भी, और गोपाल कांडा जी, इन सब ने किरण चौधरी जी को अपना समर्थन पत्र दिया है। हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है,
उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा। और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमेशा से मैंने बहुत ईमानदारी और नियत से काम करा है और आने वाले समय में जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि विधानसभा कह रही हूँ, राज्यसभा के अंदर हरियाणा के सारे जो मुद्दे होंगे आपने देखा विधानसभा में भी जोर शोर से उठाए हैं, उसी तरह से इसमें राज्यसभा के अंदर भी जो हरियाणा के जनहित के मुद्दे होंगे और जो पार्टी का जो हित होगा उसको सर्वोपरि रखते हुए मैं काम करूंगी। सन फार्मा लाइव के सीईओ श्री दामोदरन सतगोपन ने सीएम भगवत मान से मुलाकात की। आपको बता दें कि सन फार्मा लाइव पहले से ही पंजाब में काम कर रही है और उन्होंने सीएम से पंजाब में विस्तार के बारे में बात की, जिससे हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। सन फार्मा के सीईओ ने सीएम से पंजाब में बिजनेस करने के लिए अनुकूल माहौल के बारे में बात की है और पंजाबियों की तारीफ भी की है। हरियाणा के फरीदाबाद में जेसी बोस यूनिवर्सिटी में 5वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज परिश्रम के परिणाम का दिन है। हमारे लिए खुशी की बात है कि देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी के सफल छात्र देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मंथन करने में लगी हुई है। इसको लेकर दिल्ली के डिप्टी स्पीकर हॉल में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एआईसीसी के महासचिव दीपक बावरिया ने की। वहीं बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। वहीं सांसद कुमारी शैलजा के अलावा रणदीप सुरजेवाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। सिरसा में भारत बंद को लेकर शहर में रोष मार्च निकाला गया। काफी संख्या में बहुजन समाज के लोग शहर के चौक पर इकट्ठे हुए और रोष मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि SC/ST वर्गों के आरक्षण में उपवर्गीय करने और क्रीमिलेयर लगाने का आदेश दिया था, जिससे SC और ST वर्ग के करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ गए हैं। सिरसा में भारत बंद का समर्थन BSP के सदस्यों ने किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण पर दिए आदेश के खिलाफ पंचकुला में BSP ने भारत बंद का समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान को देखते हुए हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर ने प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। ऐसे में राज्य में असामाजिक तत्वों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। कानून व्यवस्था बाधित करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता के बीच पहुंचे नवीन गोयल का सेक्टर 12 आदर्श नगर की जनता ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान नवीन गोयल ने कहा कि मैं यहां पर हमारे बड़े बुजुर्गों, युवाओं और माताओं बहनों का स्नेह लेने के लिए आया हूं और बड़ी संख्या में लोगों ने यहां आकर हमारी बात को सुना और पिछले 5 साल में उनके कार्यकर्ता होने के नाते
किए गए कामों को जनता ने काफी ज्यादा सराहा है और जनता ने ही अब की बार मोहर लगाई है। नवीन की माने तो लोगों का प्यार देखकर उन्हें विश्वास हो गया है कि गुरुग्राम की जनता उन्हें यहां से विधायक बनाकर हरियाणा विधानसभा में जरूर भेजेगी। वहीं नवीन ने कहा कि गुरुग्राम को लेकर उनका लक्ष्य मछली की आंख के जैसा है। आज हम गुरुग्राम की जहाँ से शुरुआत है, जब गुड़गांव आजाद भारत देश हुआ उस समय बाजार, सदर बाजार था, गुड़गांव गांव था। उस समय का ये इलाका जो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, यहाँ पर व्यापारी भाई ज्यादा रहते हैं, जैन समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। आज यहाँ पर जन समाज का कार्यक्रम हुआ है। हम आशीर्वाद लेने के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों का साथ लेने के लिए, युवाओं का जोश साथ लेने के लिए, माताओं बहनों का स्नेह लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के यहाँ पर हमारी बात को सुना है और हमारे किए हुए कामों पर जो पिछले 5 सालों में कार्यकर्ता के तौर पर किए हैं उस पर मोहर लगाने का काम गुड़गांव की जनता ने किया है। मैं गुड़गांव की जनता का बहुत चीज नुका करके बार बार धन्यवाद करता हूँ। एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर पिछले 5 सालों में जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम किया है। सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किए हैं। हम सब ने मिलकर ये प्लानिंग करी कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और लोगों का विचार और मन भाव है कि लोगों को काम करने वाला आदमी, लोगों के बीच में रहने वाला आदमी चाहिए। चरखी दादरी में डीसी राहुल नरवाल ने आज अपने कैंप में प्रेस वार्ता की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि जिले में 4,05,536 वोटर हैं। चरखी दादरी जिले में 484 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 51 शहरी क्षेत्र के पोलिंग बूथ हैं। जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि अब की बार विधानसभा चुनाव में रेसलर की थीम पर 2 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी, वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। अच्छे से मनाने के लिए हमारी तैयारियां चल रही है, जैसे कि एफएलसी हमारी ईवीएम्स की हो चुकी हैं, हमारे नोडल ऑफिसर्स लग चुके हैं और जैसे ही हमारा नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होएगा तो हमारे एसडीएम्स रेडी हैं नॉमिनेशन को लेने के लिए। तो सर, शांतिपूर्ण मतदान करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करके चलेगा। अभी हमारे टोटल वोटर्स जो हैं 4,05,536 हैं और जो पिछली बार हुआ था ऐसा ही प्रोसेस हम रखेंगे। वोटर स्लिप, इंफॉर्मेशन स्लिप हम टाइमली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि सभी को पता लग सके कि उसकी वोट किस बूथ पे है। इस बार लोकसभा के कंपैरिजन में 2 बूथ एक्स्ट्रा जिला चरखी दादरी में बनाए गए हैं। पहले 482 थे, अब 484। यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में अनुसूचित जाति और जनजाति संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ आज भारत बंद का समर्थन किया। भारत बंद के दौरान राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कानून व्यवस्था के चलते जिला पुलिस की ओर से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगस्त को अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने और क्रीमी लेयर लगाने का जो निर्णय दिया गया है उससे अनुसूचित जाति और जनजाति के करोड़ों लोगों के अधिकार खतरे में पड़ गए। मैं अनुरोध करूंगा, एक बार मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि उपायुक्त महोदय और पुलिस रवि जी ज्ञापन लेकर यहाँ जाए। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण समाज ने भी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर 20 टिकटों की मांग कर दी है। सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा के गोविंदपुरी के परशुराम भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। सुरेंद्र शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में हमारी संख्या 16% से अधिक है और राजनीतिक तौर पर हमारे समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से मांग करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज को भी विधानसभा चुनाव में 20 सीटें मिलनी चाहिए। हमारे आप सभी पत्रकार साथियों का अपने साथियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप हमारी प्रेस को कवर करने के लिए यहाँ पहुंचे। आज का विशेष मुद्दा एक है, ब्राह्मण समाज को हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं इनमें
20 टिकटें हमारे को मिले, क्योंकि ब्राह्मण समाज जिस पार्टी को साथ देता है वो पार्टी सत्ता में आती है और सत्ता का द्वार ब्राह्मण समाज की तरफ से गुजर कर जाता है। मेरी सभी राजनीतिक दलों से अपील है वो विधानसभा में हमारे को 20 टिकटें दें, क्योंकि 20 हमारे पहले 14 एमएलए बन चुके हैं जो हम यहाँ यमुनानगर में, यहाँ से भी हमारा ब्राह्मण का दावा बनता है। ऐसे हमारे हमने चिन्हित किए हुए हैं, हमारे 20-25 टिकट जगाधरी का, जैसे जगाधरी में पहले भी एमएलए रहे हैं हमारे ब्राह्मण, कालका रहे हैं, बाड़ा रहे हैं, असंध रहे हैं, ऐसे हमारे यहाँ ना सारे हरियाणा में 20 से 25 तक के बीच में है, लेकिन हम 20 टिकटों की मांग करते हैं। तो सभी राजनीतिक दल हमारे को विधानसभा और राज्यसभा का भी हमारी मांग थी, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी ने तो किरण चौधरी को दे दिया, कांग्रेस ने अभी दी नहीं है। मेरी ये भी मांग है कि राज्यसभा का टिकट ब्राह्मण को दिया जाए। आज का हमारा मेन विषय यह था, कुछ दिन पहले 17 अगस्त को कैथल में हमारी हरियाणा ब्राह्मण सभा की मीटिंग हुई थी, जो हमारे निर्वाचित अध्यक्ष हैं सभी जिलों के, उन्होंने सबने मिलकर के प्रदेश सत्र की कमेटी बनाई थी और उसमें फैसला लिया गया था भी हम 20 टिकटें राजनीतिक दलों से मांगे। अगर कोई राजनीतिक दल हमारे को दरकिनारा करेगा, हमारी बात को नहीं सुनेगा, फिर हमारी प्रदेश दल की मीटिंग बुला करके हम उसमें फैसला लेंगे। बड़ा महासम्मेलन करने के बाद कोई कड़ा फैसला राजनीतिक दल जो हमारी नहीं सुनेगा उसके खिलाफ लेंगे। हमारे जो भाई संदीप शर्मा जी हैं कबाल मोचन से, हमारे जिला अध्यक्ष हैं अपना यमुनानगर के, ये स्टेटमेंट को उपाध्यक्ष की जो मार्ग दी गई है। हमारे रोशनलाल जी यहाँ ब्राह्मण सभा के मेंबर हैं, सभी साथी हमारे ये सब जिला यमुनानगर के प्रदेश के सभी मिलजुल के सभी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मैं आज आपसे सिर्फ ये अपील करने के लिए यमुनानगर में आया था, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम जो बात किसी के पास नहीं पहुंच सकती, प्रेस एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से सभी के पास जा सकती है। मैं पुनः फिर सभी राजनीतिक दलों से 20 टिकट की मांग करता हूँ। 20 टिकट हमारा हरियाणा सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा की तरफ से 20 टिकट है ना ब्राह्मण समाज को दिया। हरियाणा में कितने ब्राह्मण हैं? हाँ जी, संख्या क्या रहेगी? संख्या हमारी 16% है। 16% है संख्या। हमने जनसंख्या के आधार पर अपने टिकटों की मांग कर रहे हैं। यमुनानगर से बीजेपी में किसी ब्राह्मण को टिकट ही नहीं दी। हाँ जी, यमुनानगर अगर जिले की बात करें तो इसमें किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी। तब तो आपने इतने जो चुनाव हो गए, आप कहाँ थे? नहीं देखो, मेरे को जुम्मन प्रदेश की है ना 17 तारीख को मिली, 17 अगस्त को, क्योंकि यह प्रदेश की वह मांग है ना करना। मैं पहले जिले का अध्यक्ष हूँ करनाल का, लेकिन अभी जुम्मन मिली है, हमने हमारी प्रदेश स्तर की कमेटी ने फैसला लिया है भैया हम है ना सभी राजनीतिक दलों से अपील करें हमारे को 20 टिकटें हरियाणा में। अगर आपको 20 सीटें नहीं मिलती तो आप कौन सी पार्टी का सपोर्ट करेंगे? नहीं, उसके बाद प्रदेश सत्र की हमारी कमेटी का फैसला होगा, मीटिंग बुलाएंगे और एक सम्मेलन करके उसमें कड़ा जो भी हमारी नहीं बात सुनेगा, हम अपने इंडिपेंडेंट भी अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। सिरसा के जगमाल वाली डेरा की गद्दी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लाल डायरी के बाद अब एक और डायरी सामने आई है। दूसरी डायरी ने भी डेरा की गद्दी को लेकर राज खोले हैं। कालावाली डेरा जगमाल वाली में पंचायतें, डेरा ट्रस्टी और परिवार के लोगों ने संत की लाल डायरी के बाद संत की एक 2021 की डायरी पेश की है। लाल डायरी के बाद 2021 की डायरी में भी वीरेंद्र महात्मा का नाम है। फिर भी डेरा की साध संगत और आम लोगों से डायरी देखकर सच्चाई जानने की अपील की है। ਅਸੀਂ 10-15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 12-13 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਲ ਡੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਡੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਡੇਰੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਉਹ ਲਾਲ ਡੇਰੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਜੋ 2021 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਾਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਗਮਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲ ਡੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਸੀਅਤ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਲ ਡੇਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਖਾਤਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
जगाधरी कोर्ट में टाइपिस्ट और मुंशी के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि टाइपिस्ट रवि प्रताप ने मुंशी तेलीपुरा निवासी रमेश चंद के साथ मारपीट की। मुंशी को डंडे से पीटा। किसी तरह से वहां से भागकर मुंशी ने जान बचाई। मुंशी रमेश चंद ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में दाखिल करने के लिए रवि प्रताप से दावा टाइप करवाया था, जिसमें 650 रुपए को लेकर विवाद हुआ। सेक्टर 17 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यमुनानगर कोर्ट में टाइपिस्ट और मुंशी के बीच का विवाद बताया जा रहा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव पूरा होने तक हरियाणा में चल रही भर्ती के परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव 1 अक्टूबर को एक ही चरण में होने हैं और वोटों की गिनती अक्टूबर 4 को होगी। आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से प्राप्त शिकायत का संज्ञान लिया है, जिसमें हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए 5600 रिक्तियों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जीटीजी और पीटीआई के 76 पदों और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में बात की गई है। अमृतसर के गांव मुलेचक में टूटी हुई सड़कों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन कर रहे गांव वालों ने कहा कि 2 साल से सड़कें टूटी हुई हैं, जिनको लेकर अभी तक किसी ने भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। सड़क के बीचों बीच बहुत बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। सड़क बनाने के संबंध में हम डिप्टी कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर से भी मिल चुके हैं और मांग पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई करने को कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि तैयार नहीं हुआ है। पटियाला में भारत बंद को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीएसपी के कार्यकर्ता और लोगों ने विरोध मार्च निकाला। वहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि भारत बंद को लेकर हम लोग समर्थन दे रहे हैं और पटियाला के डिप्टी कमिश्नर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पटियाला पुलिस ने अभियान चलाकर तीनों को गिरफ्तार किया। आईपीएस नानक सिंह ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि डीएसपी वैभव चौधरी ने अपराध करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और उसी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। मानयोग एसएसपी साहब के निर्देशानुसार पटियाला पुलिस जो है समाज विरोधी तत्वों अगेंस्ट जो है कार्रवाई करती रहती है। इसी कड़ी में 17 से 18 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਟੀ 1 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰੋਣੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ PB 11DG 9626। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ यूज़ की है इन्होंने भी रिकवर कर लिया गया है। मानयोग अदालत में इन्होंने पेश करके जो है 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। असी और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो और भी खुलासे। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर के ऊपर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों से आज पटियाला पुलिस प्रशासन और हरियाणा पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता ने बताया कि हम आम लोगों की मुश्किलों को जानते हैं। हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। हम हर प्रकार से सहमत है। सरकार हमारे साथ यहाँ बात करने को तैयार नहीं हो रही है। हमें दिल्ली जाकर ही अपनी बात रखनी होगी।
पटियाला पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस के पास नशा करने वालों का एक वायरल वीडियो पहुंचा, जिसमें कुछ युवा खिड़की पर बैठकर नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को पकड़ लिया और मौके पर इनकी मेडिकल जांच की गई, जिसमें तीनों नशे के आदी पाए गए और जांच में पॉजिटिव भी पाए गए। पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं डीसीपी वैभव चौधरी ने कहा कि पटियाला पुलिस ऐसे बुरे और असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी और नशे को खत्म करने के लिए पटियाला पुलिस हमेशा कड़ी मेहनत करेगी। अमृतसर में आज अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेकने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने गुरु घर में माथा टेककर सर्वत के भले की अरदास की और भगवान का शुक्रिया अदा किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब सरकार ने पंजाब की नैया को मझधार में छोड़ दिया है। बीबी बादल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंधक सियों को रिहा नहीं किया जा रहा है और बलात्कारियों को पैरोल दी जा रही है। वहीं उन्होंने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर कहा कि कंगना रनौत खुद विवादों से घिरी रहती हैं, आए दिन विवादित बयान देती रहती हैं। रामदास पातशाह जी दे चरना च नतमस्तक होके शुकराना भी किया, भुलां ढिलां दी माफ़ी भी मंगी। हर महीने इत्थे हाजिर होके गुरु साहब दे ओट आसरा लैने अगे दे समय वास्ते ते पिछले समय वास्ते भुलां बख्शवाने। एक फिल्म आई है इमरजेंसी कंगना रनौत की, उसमें सिखों को काफी इमेज दिखाया गया है। नहीं, मैं फिल्म तो देखी नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकदी हां कि एमरजेंसी च सब तो वड्डा योगदान जे किसी पार्टी ने दिता वो श्रोमणी अकाली दल ने दिता, जिथे बादल साहब ने सब तो पहला मोर्चा लैके अरदास करके अकाल तख्त साहब तो जथा लैके उत्थे गिरफ्तारियां दित्तियां ते जिन्ने भी दिन से 11-11 बंदियां दा जथा जांदा सी, अखीर ताईं जिन्ने चिर एमरजेंसी चली अकाली दल ने गिरफ्तारियां दित्तियां ते सब तो वड्डी लड़ाई लड़ी। ते हुण इस पिक्चर च जे तुसीं कह रहे हो कि सिखां दे प्रति कुछ सही नहीं दिखाया गया, तो मैं तो यही कह सकती हाँ जिस पिक्चर च इहो जी जिस एक्ट्रेस का तुसीं नाम लेता है, इन्हां बीबी का इतिहास ही हैगा कि ये विवादित गल्लां करदे ने। सिखां दे भावें किसानी मोर्चा च साडी मातावां दी गल होए, भावें साडी CRPF दी जिहड़ी कुड़ी अपनी ड्यूटी कर रही सी, या फिर हुण जिवें तुसीं कह रहे हो, मैं तो यही कह सकती हाँ कि उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।